गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वें स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। उद्र जी तथा गोपियों की बातचीत एवं भ्रमर गीत। एक दिन श्री दामा मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते पर बैठे हुए लल्ला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूदकर नीचे आकर गले लग जाता। उधर जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। वह आने वाला है। मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि वह निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना सा लगता है। बंशीवट, यमुना किनारा, वृंदावन सब कुछ तो सूना और उदास है। यहाँ था तो तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वह वहाँ जाकर वह हमें भूल गया है। उधर जी उससे कहना कि गोवर्धन नाथ ब्रज में सभी उसे याद करते हैं। उसके बिना वज्र उजड़ गया है। वह कब आएगा इधर? बालक उधर जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हमें भी कन्हैया का संदेश भेजना है। कन्हैया को संदेश भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको संतावना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते हुए हैं। हम फिर मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौवे से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लल्ला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं था, कोई और ही था। श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग श्री कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, यह कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निर्वित होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से श्री कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र हूँ, उद्धव हूँ, और उनका संदेश लेकर आया हूँ। नंद बाबा ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका तो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी, सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद करता है क्या? मैं उसे कैसे भूलूं? रोज रोज उसकी बांसुरी की आवाज़ मधुर तान सुनाई देती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाली पर बंशी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह घंटों से बंशी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा तो वहाँ कोई था ही नहीं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि वह मेरे पीछे पीछे चल रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठलाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है कि वह मेरे कंधों में बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा? उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया,
सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं, उन्हें जो ठीक लगे वे माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र है, कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में, घर में, कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारों में हर कहीं कन्हैया ही दिखाई दे देता है। उद्धव जी वह कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है? वह रूठ गया है। उद्धव जी, वासुदेव जी से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं उनका दास हूँ। लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है, वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब उसे कौन मनाए? नंद जी इतना बोलते बोलते तो व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूं? इन्हें तो हर कहीं श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, पल्ले में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। यह नंद जी भ्रम की सर्वव्यापकता का उद्देश्य होकर भी वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाए थे। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं? उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य हैं आप, आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में वहाँ यशोदा जी आ पहुंची। उद्धव जी, सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल तो है ना? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था, वह कहीं दुर्बल तो नहीं हो गया है ना? क्या वह आनंद में तो है? कभी वह मुझे याद करता है? वहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो वह मेरे आंसू देख नहीं सकता था, वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है कि अभी वह यमुना जी के जल में से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठेगा। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा। मैंने उसे एक बार उखल के साथ बांधा था, इसलिए तो वह रूठा नहीं है। उद्धव जी, माता श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं, वे स्वयं आने वाले थे, किंतु मथुरा का शासन उन्हें संभालना है, सो उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता। मुझसे कहा है मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ। तू माता और मेरा कुशल मंगल दिया। नंद यशोदा का श्री कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा में हो गया। जो व्यक्ति पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं कृष्ण ही कृष्ण देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? वे दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि के निर्वृत्त होकर श्री कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थी। उद्धव जी यशोदा से आज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले गए। सखियों को भी कन्हैया का संदेश देना था, गोपियों का श्री कृष्ण कीर्तन सुनना था। उन्होंने सोचा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसे अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में श्री कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों को धन्य है। श्री कृष्ण का स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव जी का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था, सो श्री कृष्ण ने उनको वज्र भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा सी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। आज नंद के आंगन में वे सब प्रणाम करने आई तो वहाँ रथ को देखा तो उनको आकुर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला को लगता है फिर आया है। क्या आया होगा वह? विरह व्याकुला ललिता श्री कृष्ण का नाम रटती जा रही थी।
तो विशाखा ने कहा, अरे श्री कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गया। अब मन लगाकर घर के कामकाज करने हैं। ललिता, मैं कृष्ण को ज्यों ज्यों भूलने का प्रयत्न करती हूँ, वे उतने ही मुझे याद आते हैं। कल मैं कुएं पर जल भरने गई थी तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। मैं लाला को दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी बांधने के बदले मैंने अपने बच्चे को बांधकर कुएं में उतार दिया। लल्ला ने यह देखा तो वह कूदकर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उल्हाना देने लगा। वह मुझे घर तक पहुंचा गया, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे कुछ भी कहें, किंतु मुझे तो कृष्ण श्री कृष्ण ही यहीं दिखाई देता है। वह मथुरा गया ही नहीं, कल सायंकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा। अंधेरा होने आया था और मैं डर रही थी कि घड़ा उसने मेरे सिर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहाँ ब्रिज में ही रहता है। मुझे उसकी बातें बार बार याद आती हैं। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना चैन ही नहीं आता मुझे। गोपियाँ इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव जी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीताम्बर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। गोपियाँ, तुम थोते पंडित ही हो क्या? श्री कृष्ण केवल मथुरा ही में बसते हैं? ये तो सर्वत्र हैं। तुम्हें मात्र मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ के कण कण में उनके दर्शन हो रहे हैं। गोपियाँ, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम श्री कृष्ण के जाप के सिवाय और कुछ भी नहीं करना नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। हमारा सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें मुबारक हो। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही तन्मय रहती हैं, तो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता रहता है। तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाएं? अपना जो चित्त था वह तो कान्हा ने चुरा लिया है। चित चैन नहीं, चित चोर चुरायो है। उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाया नहीं है और जो एक था वह तो श्याम सुंदर उड़ा ले गया। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? उधो मन न भयो 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अरेधो ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीश। आशा लगी रहित तन वासा, जीवी कोटि बरीस। तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सखल जोग के ईश। सुर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव जी, उस नंदन के सिवाय अपना अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वह हमारा सर्वस्व है। उद्धव जी, उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा कलेजा कुरेद दिया है उद्धव, और तो हम क्या कहें। सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था और तब से उन्होंने ऐसा जादू डाला कि हम उनकी हो गई थी। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और का स्थान है ही नहीं। चलते फिरते जगते सोते विचार में सपने में उस शाम की मूर्ति हृदय में समाई रहती है। नंदन नंदन अक्षत कैसे आनियो डर और, चलत चितवन दिवस जागत स्वपन सोत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छीन न इत उत जात। श्याम गात सरोज अनन ललित गति मधुहास। सुर ऐसे रूप कारण भरत लोचन प्यास। उद्धव जी, श्री कृष्ण ने हमें रासलीला के
महानंद का अनुभव कराया है, अब विसार दिया, ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं वे। उद्धव जी, नहीं ऐसा नहीं है मेरे स्वामी, तुम सभी को बहुत याद करते हैं। गोपियां पागल सी होकर प्रलाप करने लगी। वृक्षों में भी श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगी। ये रहे मेरे कृष्ण। अब उद्धव जी गहरी सोच में डूबे जा रहे हैं। ये गोपियां, ये नंद यशोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। ये अनपढ़ गवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो वर्षों से व्यापक ब्रह्म का ये वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उसका दर्शन का अनुभव पा नहीं रहा। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा, मेरा ज्ञान पंडिताई निरर्थक ही रही। सखियां उद्धव जी को राधिका जी का दर्शन कराने ले गई। सखियों की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णनीय है। 9 वर्ष की निर्दोष व सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज की आभा, सतीवता और प्रेम की मूर्ति, जगत में अनंता श्री कृष्ण की आनंदयनी श्री राधा जी को, राधिका जी को उद्धव ने साष्टांग प्रणाम किया, किंतु राधा जी का शरीर श्री कृष्ण की विरह में के कारण सूखे कांटे जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था। केश सूखे और बिखरे हुए थे। चंद्रमुख शुष्क हो गया था। मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थी और आहों से अश्रुधारा बह रही थी। इस प्रकार के दुख वल्ली सी दिखाई दे रही थी। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेश लाए हो? श्री कृष्ण तो यही हैं, मैं वियोगिनी नहीं हूँ। अंतर में संयोगिता श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। उद्धव जी ने फिर वर्णन किया और कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। श्री राधा जी ने, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हो? किंतु संदेश से मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। वीरानी के दुख को कौन समझ पाएगा? मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र, मंत्र या ज्ञान जगत में नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन, ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कातर दशा देखकर सभी गोपियां, वृक्ष, बेलियां, फल, कलियां, पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को रुला दिया। मैं इस राधिका को क्या उपदेश दूंगा? श्री राधा जी के मुख कमल और सुवास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। राधा जी ने उसे दूर करने लगी, तो तू तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने फिर राधिका जी को प्रणाम किया। 47वां अध्याय के 12वें 21वें श्लोक भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत में वैसे तो राधिका जी भ्रमर का उलाहना देती हैं, किंतु उनका लक्ष्य तो है उद्धव जी के साथ साथ श्री कृष्ण को भी सुनाया है। भ्रमर गीत एक वचन में और वेणुगीत, युगल गीत यदि बहुवचन में। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वो तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को नहीं भूले नहीं हैं और न ही भूल पाएंगे। वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधा जी, उद्धव जी, तुम तो उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि का क्या लेना देना है? योग चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अपनी सांस तक श्री कृष्ण में है, तो फिर तुम्हारे ज्ञान का हम कहाँ स्थान देंगे? इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बात कर सकते हो।
शुष्क ज्ञान की नहीं। उद्धव जी, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। श्री राधा जी, उद्धव जी, तुम यह क्या कह रहे हो? भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें मथुरावासी बता रहे हो। क्षण शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया, किंतु कोरे ही रहे हो। तुम शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती पा ना सके। उद्धव जी, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, हर कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण यहाँ के कण कण में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। तुम 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो, मैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। तुम उनके विषय में क्या जानते होगे? उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियाँ वापस दे रही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उद्धव जी, मुझे क्षमा करो। राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था, तब मैं ही ज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बिना राधे श्री कृष्ण आदे। राधा जी, उद्धव जी, मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। मुझे ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव की इच्छा पूर्ण की। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियां बाहर और भीतर श्री कृष्ण के अधिस्थित का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बांसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। गोपियां भी श्री कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। गोपियों की भावविरता देखकर श्री कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए यहाँ पहुँचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ विराजमान हुए। गोपियाँ उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब यह ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ से क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहाँ 6 महीने बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। जब भी गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती हैं, वे मथुरा से आ जाते हैं। उद्धव जी, एक प्रसंग सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। श्री रामा दृढ़ हो था। मैंने पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्रीदामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपाकर आंचल उड़ा दिया। अब जब कि भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कन्हैया मेरी ही गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये गोपियाँ धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोकुल धाम में हमारा नित्य संबंध है, हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करते रहो। मेरा दुख ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। विरह अवस्था में स्थित प्रिय मात्र में एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता है। विरह अवस्था में प्रिय मात्र और सत्य अद्भुत अनुभूत होता है। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान लाभ हुआ। उनकी भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरह अवस्था में वे मानने लगी श्री कृष्ण तत्व उनके निकट
ही हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं हो सकता। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों के तीर श्री कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान अभिमान जलकर खाक हो गया। उन्होंने स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि वे प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी का ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। श्री कृष्ण विरही जीव का वर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत में समक्ष रखा है। धन्य है उन ब्रजवासियों पर नारियों को। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की अनुज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, श्री कृष्ण से कहना कि वे शीघ्र यहाँ आकर गोकुल को सनाद करें। श्री कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा जी ने और नंद जी भी आ गए। उन्होंने संदेश भेजा, उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं कि अपने सभी वृत्तियों और संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों को आपके आश्रित रहें और उनकी सेवा में ही लगे रहें। अपनी वाणी उन्हीं को नामोच्चर करती रहे, अपना शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस योनि में भी जन्म मिले, हम शुभाचरण दान धर्म करते रहें। ईश्वर के प्रति हमारी प्रति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे। संदेश सुनते सुनते नंद, यशोदा और गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न करने वाले दो श्लोक भागवत की आत्मा है। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट ना करे। यदि उसे वहीं सुख आनंद मिलता है तो वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे दुख होता है तो वह मथुरा से यहाँ आने का कष्ट करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने में भी सुख ही मानेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ भी रहे सुखी रहे। इतना कहते कहते यशोदा जी भी रोने लगी। यशोदा जी की भक्ति पुष्ट भक्ति है। पृष्ठ भक्ति अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का ही विचार करती है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, श्री कृष्ण की यह बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, इन्हें मैं यहाँ रखकर क्या करूँगी, तुम श्री कृष्ण को ही दे देना। उद्धव, श्री कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उसके लिए मैं क्या भेजूं? मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता न करें, मैं श्री कृष्ण को शीघ्र ही यहाँ ले आऊँगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उनका मन ही भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाने लगा। मैं आज तक यह मानता था कि श्री कृष्ण करुणा नदी कृपा सागर हैं, किंतु लगता है कि वे तो बड़े कठोर हैं। इन भोले ब्रजवासियों को वीरांगनी में जला रहे हैं, मैं उनको उपालब दूंगा। उद्धव जी मथुरा आप पहुँचे, श्री कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, सो वे कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे मैं तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल को आए हो तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर हूँ नहीं हूँ। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वज्र हस्त पधराया। उद्धव जी समाधि होकर देखने लगे और यह तो सब श्री कृष्ण लीला मात्र है।
वे तो मथुरा में भी और गोकुल में भी भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। वे स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में। एक स्वरूप यशोदा जी की गोदी में था, दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं। किंतु मैं होता तो हूँ गोपियों के पास ही, मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण, यहाँ संघर्ष और समन्वय। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा दशम स्कंद की 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की रासलीला का आरंभ होने जा रहा है। रास भक्त के मन के निरोध के लिए रासलीला की कथा है। कुब्जा पर कृपा और अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री कृष्ण सभी प्रकार के जीवों को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को ही उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान की ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर यह देख आओ कि वह पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उनको उपदेश भी दिया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है। जो सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आँखों का अंधा नहीं है, किंतु उसकी आंखें होते हुए भी जो लोग मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता, वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। जिसकी आंखों के रुपये पैसों ने घेर लिया हो है, वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्म ही साथ जाते हैं। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर कुसुम के कारण जो बिगड़ता है वह शठ है, जिसके साथ ही दुष्ट है वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु फल सुधर नहीं पाता। जिसका मुखराबिंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छेड़ रहे हैं, जो कदम वृक्ष के नीचे गायों गोपियों के मध्य विराजमान है, ऐसे भगवान का है गोविंद। हे दामोदर, हे माधव, ऐसे संबंधों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।